हाय बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का फिजिकल वर्ल्ड। हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का फिजिकल वर्ल्ड। इस चैप्टर का तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है। कोई भी दुनिया का एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो फिर इसको पढ़ते क्यों हैं, ये बात भी है कि आखिर इसको पढ़ते क्यों है कि फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर को, जब इसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं। इम्पोर्टेंस है लेकिन इसका हम लोग का यूज नहीं है। मतलब ये जो हम लोग एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन। तो इसीलिए हम फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर को इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम जो फिजिक्स में जाते हैं, एक तरह से ये फिजिक्स हम लोग का जर्नी यात्रा है। उस यात्रा में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरी तैयारी करते हैं कि यात्रा में जाएंगे तो हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा और किस हिसाब से हमको जाना है और क्या क्या हमको वहाँ को देखने को मिलेगा। अगर हमको ठंडा पसंद है, हम चले गए जैसलमेर, तब क्या होगा, धोखा खा जाएंगे। अगर हमको गर्मी पसंद है और हम चले गए गैंगटॉक, धोखा खा गए। हमको यहाँ पे सबसे पहले इस बात को पता करना होगा कि हम लोग जिस जर्नी पे जा रहे हैं उस जर्नी में हमको क्या क्या मिलेगा। उसी सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड में, है ना। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास इच्छा है ना, जिसके पास सोच है। वो अपने आप के चारों तरफ हर एक चीज को देखना चाहता है और समझना चाहता है कि आखिर ये चीज क्या है और क्या हो रहा है ना। तो उसी के क्यूरियोसिटी के अनुसार मनुष्य अपने आप से क्वेश्चन पूछता है कि क्या है, व्हाट और व्हाई। जब तक ये क्वेश्चन हम लोग पूछते रहेंगे, हम लोग अपना डेवलपमेंट करते रहेंगे। जिस दिन ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दिए, व्हाट और व्हाई, क्या और कैसे, उस दिन समझो कि हम साइंस ही भूल गए और अपना डेवलपमेंट भी रोक दी। क्यों, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। इसी सब के आधार पे जो अगर हम लोग आज से कुछ दिन पहले क्या मनुष्य को पूछे, कोई आदमी जो 40 साल पहले था, उसको अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे हम खड़े हम बात कर लेंगे अमेरिका में अब बिना तार जोड़े, तो कहेगा ससुरा पगला गया है, ये दिमाग इसका खसक गया है। क्यों? क्योंकि उसको मोबाइल के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अभी हम लोग तुरंत टुनटुनिया पे लगाएंगे, कनफुसकी लगाएंगे, कान में बोलेंगे हेलो। तो वही बात यहाँ पे है कि हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में इसी चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो क्वेश्चन जो हम लोग अनक्वेश्चन है उसका आंसर खोजने का कोशिश करेंगे। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं है, उसका आंसर होगा, या आज हो चाहे कल हो चाहे परसों हो। जैसे कभी हम लोग एक गाना सुन रहे हैं, कौन सा गाना है, ऐ खुदा बोल दे बादल को बरसने के लिए, पता नहीं क्या है, यही इसी टाइप का अर्थ है इसका। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ऐसा आएगा कि कभी ऐसा होगा हम लोग बोलेंगे बादल बरस जाओ तो बरस जाएगा। जैसे कभी हम लोग पता कर लेते हैं कि कल क्या होने वाला है, कल कौन सा मौसम होगा, कैसा मौसम होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा, या कुछ कैसा होगा, बारिश होगा, तो हम लोग अलर्ट हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता, आंधी आया तुरंत आंधी तूफान आ गया, किसी किसी को उड़ा के ले गया, या फिर समुद्र में तुरंत लहर आया उड़ा के ले गया। इस सब का कारण हम लोग का कौन है, साइंस है। अर्थक्वेक आया मतलब भूकंप आया और हम लोग पता नहीं कर पाए, तुरंत घर सब हिलने लगा, अच्छा ससुराल तो भूकंप आ गया। लेकिन अब क्या है, अब हम लोग कुछ दिन पहले पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। या फिर हम लोग अभी सुनामी के बारे में पता कर लेते हैं कि पहले क्या होता, सुनामी आया समुद्र में तो समुद्र का ये हो गया, मतलब किनारे का बहुत सारा गांव बस्ती शहर सब डूब जाता था। लेकिन अब उसको हम लोग बचा कर पा रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं, उसको हम लोग रोक पा रहे हैं। इसी सब के पीछे हम लोग का साइंस है। इसी साइंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग को मन में हमेशा रहता है, जो अब तो हम लोग कुछ का आंसर भी खोज चुके हैं, लेकिन पहले मन में होता था कि आखिर इंद्रधनुष का 7 कलर क्यों होता है, इंद्रधनुष का 7 कलर क्यों होता है ना। दिन और रात कैसे होता है, कैसे कब दिन हो जाएगा कब रात हो जाएगा, है ना। कुछ ऐसा भी शहर है जहाँ पे 6 महीना दिन रहता है ना। कुछ ऐसा भी शहर है जिसमें बहुत कम ही रात होता है, तो ऐसा है। तो इस सब के बारे में पता करेंगे।
कुछ ऐसा जगह जहाँ बहुत गर्मी है, ये भी हमको नहीं पता था कि गर्मी क्यों होता है। इन सब क्वेश्चनों का हम लोग जवाब खोजने का कोशिश करेंगे कि भूकंप कैसे आता है ना, पानी भूकंप क्यों होता है ना, सुनामी कैसे आता है, इस सब का क्वेश्चन का हम लोग जवाब साइंस में खोजने का कोशिश करेंगे। यही एक जगह है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ से हम कुछ भी पूछेंगे तो हमको आंसर देगा। तो उसी प्रकार से हम लोग आते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, इस सारे क्वेश्चन का जवाब हम लोग जहाँ ढूंढेंगे वो एक तिजोरी है जिसका नाम है साइंस। साइंस, ये जो साइंस है हम लोग का, ये आया है कहाँ से? ये आया है लैटिन शब्द से। इस साइंस का कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में होता था, इसको लिखा जाता था ये सिंटिया। जब इसको अनुवाद किया गया, जब बाद में इसको अनुवाद किया गया अपने भाषा में, तो इसका मतलब हुआ, हिंदी में हुआ, सॉरी इंग्लिश में हुआ टू नो। इसी को हिंदी में हम लोग अनुवाद जब करेंगे तो हो गया जानना, जानना। इसको टू नो, इसका मतलब हो गया जानना। इसी को जब हम लोग मैथिली में बोलेंगे तो बोलेंगे बुझना, बुझना, बुझले कि नहीं? ये हम लोग का हो गया, साइंस का मतलब हो गया बुझना। तो बुझना कब तक बुझते रहेंगे? जब तक बुझते रहेंगे तब तक साइंस है। जिसको नहीं बुझेंगे वो साइंस नहीं है ना। तो ये चीज़ है, तो नहीं बुझेंगे तो इसका मतलब है कि नहीं बुझेंगे, उसको ढूंढने का कोशिश करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे तो हम लोग ढूंढ पाएंगे। अब बोल देखा गया ये जो साइंस है, ये हम लोग का जो विज्ञान है, साइंस है, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान। इसका संस्कृत मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान। तो किसी भी चीज में जब विशेष ज्ञान होगा वही होगा हम लोग का विज्ञान होगा। किसी भी चीज का जो विशेष ज्ञान होगा वो हम लोग का क्या होगा? विज्ञान होगा। तो विज्ञान, साइंस को देखा गया, बोला गया, इसको हम लोग क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। विज्ञान को दो पार्ट में, जो डिवाइड कैसे होता है? तो गुण के अनुसार, इसके पास कैसा गुण है उसके अनुसार हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। इसको बोला गया कि आप जो चले जाओ, आपका नाम हो जाएगा नेचर, मतलब नेचुरल, नेचुरल साइंस। इसको बोला जाएगा प्राकृतिक विज्ञान। ये हो गया हम लोग का नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। और दूसरा हम लोग को बोला गया, ये बोला गया, ये होगा हम लोग का सोशल, सोशल साइंस। इसको बोला जाएगा क्या? सामाजिक। सोशल क्या होता है? सामाजिक विज्ञान। तो विज्ञान को पहले दो भाग में बांट लिया, बोला गया साइंस पहले दो भाग में, एक नेचुरल प्राकृतिक साइंस, दूसरा सोशल साइंस। प्राकृतिक साइंस किसको बोला गया? कि वैसा साइंस जिस पे आदमी का कंट्रोल नहीं है। दिन रात वो ससुरा बोला वो गाना गाने के क्या बोलते हैं, बादल बरसने तो बरसा, बरस गया, वो तो सिनेमा था। लेकिन ऐसे हम बोले कि बादल बरस जाओ तो बरसेगा नहीं। तो ये हम लोग का क्या था? प्राकृतिक विज्ञान था। इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, इसके अनुसार से हमको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गर्मी आएगा और हम बोलेंगे कि नहीं अब हम कोट सूट बेल्ट टाइप लगा के निकलेंगे, जैकेट पहन के निकलेगा, सब बोलेगा पगला गया है ना। तो ये इसमें हम लोग उसके अनुसार हमको हल्का कपड़ा पहनना पड़ेगा। जब ठंडा आएगा तो ऐसे नहीं बनियान पहन के निकल जाएंगे, ससुरा ठंडे मार देगा, पता चला बॉडी दिखाने के चक्कर में हो गया। नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस मतलब जिसके नेचर के अनुसार हम लोग चलते हैं। सोशल साइंस जो समाज के द्वारा बनाया गया जो नियम कानून है वो सोशल साइंस में आएगा। अब नेचुरल साइंस को भी बोला गया, इसको भी अब जरूरत पड़ा, क्या जरूरत पड़ा? इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। नेचुरल साइंस को भी बोला गया, प्राकृतिक जो विज्ञान है उसको भी दो पार्ट में बोल दिया गया, तोड़ देंगे। एक बोल दिया गया कौन सा? फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। और दूसरा बोल दिया गया हम लोग का कौन सा? एक बोल दिया गया फिजिकल साइंस और दूसरा बोल दिया गया हम लोग का लाइफ साइंस, लाइफ साइंस। एक बोल दिया गया फिजिकल साइंस, दूसरा बोल दिया गया लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस उसको बोलते हैं जो
हम लोग के कंट्रोल में नहीं है, उसको लोग फिजिकल साइंस बोलेंगे। जिसके पास जिसके पास जिंदगी नहीं, जिसके पास लाइफ नहीं है, उसको फिजिकल साइंस बोलेंगे, और जिसके पास लाइफ है उसको लाइफ साइंस बोलेंगे, है ना। लाइफ साइंस में फिर दो पार्ट में होगा, तो उसको छोड़ो, लाइफ साइंस वाला अपना। अब यहाँ पर हम लोग को आएगा, फिजिकल साइंस को दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, एक फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री। दोनों भाई बहन है, फिजिक्स भाई है, बहन है। फिजिकल साइंस का ये दोनों बेटा बेटी है ना। नेचुरल साइंस का पोता है और साइंस का परपोता है फिजिक्स। इसी को हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, भौतिकी। इसको हम लोग कहेंगे भौतिकी, फिजिक्स को हम लोग कहेंगे भौतिकी, है ना। अब जब आते हैं फिजिक्स में या साइंस में आते हैं, तो ये जो हम लोग का साइंस का बंटवारा हो गया, कैसे कैसे साइंस में बंटवारा हुआ, साइंस में क्या क्या आया। अब जब आते हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में या साइंस की किसी भी चीज़ को हम लोग स्टडी करने के लिए कुछ टर्म है, कुछ तरीका है। ये ऐसा नहीं कि मतलब वो फिक्स है, उसी तरीका पे जाना है, क्योंकि साइंस का कोई चीज़ फिक्स नहीं है। आज है, कल नहीं होगा, फिर कल नया आएगा, वो फिर परसों हो सकता है नहीं होगा। तो ये मारपीट इससे इधर उधर चलता रहता है। साइंटिस्ट खेलते रहता है साइंस में। इसमें हम लोग का जो है साइंस को जो पढ़ने का तरीका बोला गया कि हमको कोई भी चीज़ अगर साइंस में करना है, इसको हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं। ये सजेशन है, ये कोई रूल नहीं है, ये सजेशन है कि हम लोग इस टाइप से साइंस को कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करते हैं। किसी चीज को हम लोग बार बार देखते हैं, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करते हैं। पहले क्या करते हैं, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। उस सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन को फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग करते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग इसका तैयार करते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। सब पर एक एक आएंगे। और उसके बाद क्या होता है, प्रिडिक्शन। उसके बाद होता है वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। ये चीज हम लोग का होता है। तो पहले साइंटिफिक मेथड में हम लोग का इतना तरीका है, 1 2 3 4 5 6 तरीका है। 6 तरीका नहीं, 6 स्टेप्स। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, अगर हम लोग को साइंस में कोई चीज़ करना है, जैसे हम अभी बोले कि हमको पता करना है कि अगर पेड़ के जड़ में पानी दे तो ऊपर क्यों जाता है, तो पहले इसको बार बार हर एक पेड़ में देखेंगे ऐसा ही होता है कि नहीं, आम के पेड़ में हो गया, लीची के पेड़ में नहीं हुआ, पता चला कोई भिंडी के पेड़ में नहीं हुआ, कोई दूसरा पेड़ में नहीं हुआ। तो वहाँ पे ये हम लोग को पहले सिस्टमैटिक स्टडी करना पड़ेगा कि आखिर क्यों है। जैसे कि न्यूटन जो ससुराल जा रहा था गर्मी में घूमने के लिए, हम लोग को टेंशन दे दिया। क्या दे दिया टेंशन, सेब के ऊपर सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, सेब गिर गया। अब उसी को ढूंढने में लग गया कि साला सेब गिरा है, आमों गिरता है, कटहलों गिरता है ना, वो गेंदों गिर जाता है, ईंटों गिर जाता है, पत्थरों गिर जाता है, सबको साला ढूंढना था। ये सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन है, वो इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। वो गिरा के जो देखा उसी को बोलते हैं हम लोग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कि हम लोग या तो लैब में कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कंट्रोल है, मेरे द्वारा कंट्रोल। ऐसा नहीं कि परमाणु बम बनाया उसको फोड़ के देखेंगे कि कहाँ गिरा है, तो जाके गिरा दिए अपने पड़ोसी मुल्क पे, पाकिस्तान में भी गिरा दिए, जो हम लोग टेस्ट कर रहे थे कि हम गिरा कि नहीं गिरा। तो ऐसा नहीं कर सकते। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का मतलब हम लोग उसको बहुत कम मात्रा में चेक करेंगे और देखेंगे कि जैसे भूकंप रोधी मकान हम लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं मकान में बना ले उसको हिला के देखिए गिरता है कि नहीं।
वो नहीं होगा। वहाँ पे हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि ये कितना टिकाऊ है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव का मतलब गुण वाइज, उसका गुण कैसा है, गुण वाइज, और क्वांटिटेटिव का मतलब मात्रा वाइज। अगर उसका, जैसे कि हम अभी बोले मकान जब बना तो पहले छोटा मकान बना, उसको हिला करके देखते हैं, अच्छा इतना भारी है, इतना जोर से फोर्स लगा है तो ये क्या हुआ, हिला नहीं। उसको क्या करेंगे, बड़ा मकान बनाएंगे और उसी हिसाब से फोर्स बढ़ाएंगे तो ये भी नहीं गिरेगा। इसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रीजनिंग। एक रीजनिंग तैयार करते हैं कि ये सारा नियम उस पर लगेगा। अब देखो, जैसे कि हम लोग अगर बात करेंगे इसका, अगर कोई हम लोग पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, जो नियम वहाँ पे लगता है, अगर हम लोग क्या करें, एक तो कुटागार करके या हम मुकाबली चलाए, वहाँ पे वही नियम लगेगा, है ना। तो कहीं पे भी हम लोग कुछ घुमाएंगे किसी के चारों तरफ तो नियम एक ही लगेगा, वही होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रीजनिंग। उसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग, जो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कि इसमें ये इन्वॉल्व है, उसको बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। और प्रिडिक्शन, मान रख रख करके देखेंगे कि इसका क्या हो रहा है, उसको लोग बोलते हैं प्रिडिक्शन। और लास्ट में आएगा वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। अगर ये नियम वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड होने के बाद उसको पब्लिक नहीं, साइंटिस्ट के जोन में छोड़ दिए। अब वो लोग देखेगा, अगर कोई भी ऐसा सवाल इसका जवाब हम लोग नहीं दे पाए, सॉरी जो नहीं दे पाए, जो भी इतना काम किया है, तो वो अगर दे दिया तो वेरीफाइड हो गया, नहीं दिया तो फॉल्स हो गया, फिर उसको यही काम करना पड़ेगा। तो लास्ट हम लोग का होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ये पास हो गया है, तो ये हम लोग का है कि क्या है, साइंटिफिक मेथड। अगर कोई भी किसी भी चीज़ को साइंटिस्ट बनना है किसी को आप लोगों में से, तो आप लोग इस मेथड को का पालन कर कर साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये हम लोग का हुआ व्हाट इज फिजिक्स। और फिजिक्स के बारे में भी हम लोग इंट्रोडक्शन दिए, बेसिकली साइंस के बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग लिए हैं। उसके बाद फिजिक्स के बारे में अगला हम लोग अगले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, व्हाट इज फिजिक्स।